अभ्यास कैसे करें, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी रिवीजन और अभ्यास के बिना सफल हो नहीं पाता है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और जितनी बार रिवीजन करेगा उतनी बार एक्यूरेसी बढ़ती जाती है और प्रश्न गलत होने कम होते जाते हैं, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि प्रश्न आते हुए गलत हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो जितना हम रिवीजन अधिक करेंगे उतने ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और आपके टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। तो उस रिवीजन पे मैं एक लेक्चर ले चुका था। तो अध्ययन की प्रभावशालीता के क्रम में जो तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है अभ्यास। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये कुछ यूं है जैसे आपने YouTube से एक वीडियो देख लिया कि हाउ टू लर्न या हाउ टू ड्राइव ए कार। अब वीडियो देखने से आप कार नहीं सीखेंगे। कार को सीखने के लिए आप उसके भले कितने रूल्स पढ़ लो, जब तक आप सीट पे बैठ के उसको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो रवाना नहीं होगी। कोई भी हो, ऐसे आप स्विमिंग हो गई, कार ड्राइविंग हो गई, कोई भी आर्ट हो गई, आप YouTube से नहीं सीख सकते। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसके अच्छे से प्रवीण हो जाएंगे उसमें से। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। तो एक विद्यार्थी के लिए अभ्यास कैसे किया जाए, इस विषय पर हम आज वार्ता करेंगे और बहुत छोटा सा सेशन है, इसको आप ढंग से सुनना, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें अभ्यास के जो तरीके बताए हैं वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताए हैं। अगर आप मेरे विचारों से वास्ता नहीं रखते हैं तो आप मेरे विचारों को इग्नोर करें और आप अपनी शैली से चलते रहें, ऐसे भटकाव मत लाना। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं, निराश कभी होंगे नहीं आप। मेरा इसमें कोई वित्तीय हित नहीं है किसी से, न किसी से कोई कंपटीशन है। मैं हमेशा विद्यार्थियों के हित में बात करता हूँ और आज भी वही करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आज की तारीख में अभ्यास के लिए 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ। देखो, हमारे पास में अभ्यास के लिए क्या क्या स्रोत अवेलेबल है। तो अभ्यास के हमारे पास में स्रोत क्या है, अगर अपन स्रोत की बात करें तो हमारे पास में 3 स्रोत हैं। एक तो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र। दूसरा आता है आपके साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट, है ना। पाक्षिक 15 दिन में होता है या मासिक टेस्ट, ये भी आजकल कई इंस्टीट्यूट सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और तीसरा आता है दैनिक टेस्ट, डेली टेस्ट। मैं तीनों पे बात करूंगा और लास्ट में जो आपको उचित लगे वो चीज़ आप फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं, हालांकि मैं बात बताऊं 2015-16 से पहले अगर अपन देखें तो केवल यही ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे भी नहीं, और सिर्फ पुराने पेपर्स जो होते थे उनके प्रश्नों पे ही बात होती थी और वही अभ्यास किए जाते थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी ये कभी नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ यही किया। हाँ, ये होता था, ये IAS RAS मेंस वगैरह के लिए ठीक होते थे, टेस्ट लिखे जाते थे, तो जितना ज़्यादा लिखते हैं उतनी स्किल बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उनमें इनका क्या रोल रहता है उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है, मैं PYQ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सबसे पहली बात कि इसको करना कैसे है। कई बच्चों को करना नहीं आता कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो करना कैसे है इसको, तो इसके 3 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप पुराने वर्षों के पेपर्स देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड के देखें, नहीं। आप उस विषय के नेट के भी सवाल देखें, उस विषय के आप जितने भी स्टेट PCS जितने भी है उनके भी सवाल देखें, RPSC के लेके MPPCS से लेके सारे, और विभिन्न बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आप PCS के ही देखें। हालांकि साइंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग रहती है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का नेट का लेवल अलग होता है, फर्स्ट ग्रेड का अलग होता है, साइंस का थोड़ा सा डिमांड अलग हो सकती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मानविकी पे, है ना, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रश्न पत्र देखने हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी आती है, अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उसी अनुसार देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें।
है ना। पहली बात तो ये कि सारे पेपर्स देखें, दूसरी बात ये टॉपिक के अनुसार देखें। अब देखने का तरीका क्या रहना चाहिए। तीसरा बिंदु ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सामग्री पढ़नी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो अपनी सामग्री से। आपकी सामग्री आपके नोट्स भी हो सकते हैं, आपकी पुस्तक भी हो सकती है, जिसमें भी है। पुस्तक हो तो मैंने उसको पढ़ने के तरीके का वीडियो बना रखा है, और नोट्स हैं तो फिर वो तो पूरा ही पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले टॉपिक की सामग्री पढ़नी है ना। अब टॉपिक की जैसे सामग्री आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ ली। अब ये टॉपिक की सामग्री पढ़ लेने के बाद में आपको क्या करना है, वो टॉपिक उस पुस्तक से लेना है और उसके सारे के सारे प्रश्न सॉल्यूशन करने हैं। अब उसमें से उसकी व्याख्या दी होती है, तो व्याख्या भी साथ में सॉल्यूशन कर लो। अच्छा, इसमें से कोई पॉइंट नया मिलता है तो सामग्री पढ़ना, उसके बाद में क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, जो जो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं वो अपनी सामग्री में ऐड करने हैं, कंटेंट में ऐड कर दो, ताकि बार बार वो पेपर देखने नहीं पड़ेंगे। सामग्री में क्या करना है, ऐड कर दो, और उसके बाद में वापस ये सामग्री एक बार पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सामग्री पुनः पढ़ना। अब आपको ये चरण करने हैं, मैं आपको वापस इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे पेपर्स लेके आ गए, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यूथ ला सकते हो, एस के पांडे है थोड़े पुराने, वो ला सकते हो। सौरभ चौबे के भी आते हैं, पप्पू सिंह के भी आते हैं, है ना, एजीपी के भी आते हैं, जो कोई भी लाओ लेके आ गए। अब टॉपिक के अनुसार आप उसमें सेलेक्ट कर लो, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, कॉलेज की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं उसके निशान कर लो, ये टॉपिक कोर्स में है। फिर आपकी जो अध्ययन सामग्री आपके पास में है, उससे वो टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में फिर पेपर को सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करने के बाद में अब उसमें से कोई नई चीज़ मिलती है तो उस सामग्री में आप ऐड कर दो, ठीक है। जैसे कोई नया तथ्य मिल गया जो आपकी सामग्री में नहीं था लेकिन पेपर्स में है, उसको कर लो। अच्छा, कोई पेपर में त्रुटि मिलती है तो अपनी सामग्री के अनुसार उस त्रुटि को ठीक भी आप कर सकते हो। ये करने के बाद एक बार सामग्री फिर पढ़िए, सामग्री उसी समय वापस पढ़िए। वापस क्यों पढ़नी है, वापस जब पढ़ोगे तब आप जैसी अध्ययन सामग्री के ऊपर से गुजरोगे तब आपके मस्तिष्क में क्लिक करेगा कि ये सवाल उस साल पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आप उन बिंदुओं को गौर करना शुरू करेंगे जिन बिंदुओं पे आपने पहले गौर नहीं किया था और परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो जैसी प्रश्न देखने के बाद में वापस सामग्री पढ़ेंगे तब आप गौर करना शुरू करेंगे। जब आप गौर करना शुरू करेंगे तब आपको एक समझ विकसित होगी विषय के प्रति कि क्या कैसे पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कोई गलती होती है तो आप अपने स्तर पे भी उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसके फायदे क्या है। अब इसका पहला फायदा ये आता है कि आरपीएससी के जितने भी पेपर आते हैं उसमें लगभग 60% प्रश्न जो है वो आपके रिपीट होते हैं। कहाँ से रिपीट होते हैं, पुराने पेपर से होते हैं। तो 60% सवाल तो रिपीट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, है ना। 50-60% प्रश्न पेपर आपको सीधा यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद बस 15-20% पेपर आपने अगर दूसरे स्रोतों से ले लिया तो आपका शानदार चला जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे रिपीट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं तो आपको क्या होता है कि एक एक बिंदु के से आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाता है। फिर आपको सवालों के नेचर पता चलते हैं कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सवालों की एक नेचर जो होती है, एक प्रकृति जो होती है, वो आपको पता चलनी शुरू हो जाती है कि किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। फिर जब आप टॉपिक को देखोगे तो सीधा सा टॉपिक देखने के बाद भी दिमाग में क्लिक करेगा इसका ऐसे भी सवाल आ सकता है। और क्या होगा, इसमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा, जैसे मान लो 10 प्रश्न आपने सॉल्व किए तो 10 में से अगर 7-8 प्रश्न आपने कर लिए तो आपको अंदर से लगेगा कि यार मेरे से प्रश्न हो रहे हैं। मुझे ठीक से याद है जब हम कभी लो फील करते थे तो ये पुराने पेपर देखते थे। पुराने पेपर देखने के बाद में जैसे 60-70% सवाल सॉल्व होते थे तो अंदर से वापस पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हम भी आराम से कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ से। जब भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब आप पुराने सवालों का समाधान की सॉल्यूशन कीजिए, बड़ा शानदार लगेगा आपको। साथ में आपकी जो पाठ्य सामग्री है, आप जिसका भी यूज कर रहे हैं, उस पाठ्य सामग्री पे आपका भरोसा बढ़ जाएगा, है ना। अब जब पाठ्य सामग्री पे भरोसा बढ़ता है
तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत दिल से उसको पढ़ना शुरू करता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसे भी तत्व होते हैं जो आपको कई बार पाठ्य सामग्री से भटका देते हैं, लेकिन जब आप पुराने पेपर पढ़ते हैं, वहां से आपको प्रश्न मिल रहे होते हैं 80% 90%, तब आपको अपनी सामग्री पे इतना भरोसा हो जाता है कि आप उसको अपना सब कुछ मान के उसमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और मैं मानता हूं कि कोई भी सामग्री कमजोर नहीं होती, लेकिन आप अगर उसको तन्मयता के साथ पढ़ते हैं तो हर सामग्री आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दे सकती है, बशर्ते पूर्ण विश्वास के साथ उसको पढ़ा जाए। एक तो इस पे भरोसा हो जाता है पाठ्य सामग्री पे। और एक और बिंदु जो इसका फायदा क्या होता है, एक फायदा इसमें ये एक और होता है कि ये सुविधाजनक है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हुआ, आप रूम में बैठे बैठे आराम से उसी समय अभ्यास कर सकते हैं, आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा कन्वीनियंट है। कभी भी, जैसे मान लो कि आपको दोपहर 3 बजे आपने वैदिक सभ्यता पूरी कर ली, तो 3 बजे पूरी कर ली, उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस सेट पुराना पेपर्स निकाले और वहां से वैदिक सभ्यता के सवाल शुरू किए, रात को 11 बजे तक पूरे कर दिए। अब कितना सुविधाजनक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जैसे सवाल निकाले, 10 पॉइंट नए मिले, आपने अपनी सामग्री में ऐड कर दिए और दूसरे दिन वापस सामग्री को या उसी दिन वापस सामग्री को पढ़ लिया। तो एक तरह से टॉपिक की समझ बढ़ जाती है, रिवीजन हो जाता है, उसका अभ्यास भी हो जाता है। तो इस तरह से पुराने प्रश्न जो है, यह एक परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एक आधा बार सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बाकी पुराने पेपर से ही वो यूं कहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। तो करना ऐसे है, और ये फायदे हैं इसके। पेपर रिपीट हो जाता है, सवालों का नेचर पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है, पाठ्य सामग्री पे भरोसा बढ़ता है, सुविधाजनक है। और प्रश्न भी स्तरीय होते हैं, लोक सेवा आयोग वगैरह की। टेस्ट सीरीज जैसे नहीं होते कि टेस्ट सीरीज में तो क्या 10 रुपए दे के पेपर बनवाते हैं, कोई भी कैसा भी पेपर बना लेता है, मिस्टेक्स भी होती है, भरोसा भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी नहीं आते। यहाँ से ये सारी चीजें हो जाती है। तो अभ्यास का ये माध्यम है, और ये मैं माध्यम ये मानता हूँ, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हर मंच पे कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और एक सफल व्यक्ति यही बात कहेगा। किसी से भी पूछोगे और आप खुद इस बात का एहसास करोगे कुछ समय बाद में कि वाकई में पुराने प्रश्नों की पुस्तक जितना फायदा देती है, उतनी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे सकती।